हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों हम लोग इससे पहले देखते आ रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का बीपीएससी TRE 4 के लिए 1 to 5 90 प्रश्न का जीके जीएस का सिर्फ क्वेश्चन यानी सामान्य अध्ययन का सिर्फ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 2 सेट को देख चुके हैं, सीरियल वाइज हम लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले 2 सेट को देख लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे। मैथ और रीजनिंग को नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें सॉल्व करने में नहीं बनता है, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो हम डालेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से इसमें कुल 20 सेट दिए हुए हैं, तो हम लोग सीरियल वाइज देखेंगे। जितना पब्लिकेशन का TRE 4 का क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने सेशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। इससे पहले जो है हिंदी इंग्लिश कराता है तो उसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। ठीक है, जीके जीएस सिर्फ हम लोग को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये है वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल एकेडमी कहते हैं, जिसको INA कहते हैं, अस्तित्व में आई थी। तो ये सिंगापुर में आए थे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लाया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 चंपारण जनपद में 3 कट्ठा प्रथा का तात्पर्य क्या था, तो ये था किसानों द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूभाग पर नील की खेती करना होता था। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको चलिए मिलान कर देते हैं हम लोग। तो 33 क्या है, क्वेश्चन है कि हाँ मिलान करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको असहयोग आंदोलन जब हुआ था तब, है ना, असहयोग आंदोलन का यह निष्कर्ष निकला। उसके बाद आपका लाहौर जो है पूर्ण स्वराज के लिए हुआ, और उसके बाद आपका कराची जो है, कराची ये मौलिक अधिवेशन यहाँ से हुआ, और लखनऊ जो है गरम दल का, है ना, समझौता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। अंतरात्मा रक्षक जो है, जिसको गुरु भी कह सकते हैं उनका, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ऑप्शन नंबर सी, उनका राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत किए थे, तो लॉर्ड मैकाले ने किए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचित हुआ था, तो ये हुआ था हरिपुरा अधिवेशन के समय हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खाली प्रतियोगिता आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट आंदोलन को अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दोस्तों लोग मैथ को स्किप करके चलते हैं, तो मैथ को नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस पर हो नहीं पाता है ना। तो 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सही वाला कथन को देखना है। इसमें जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, यही ऑप्शन जो है सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट मैथ है, तो ऐसे आंसर सिर्फ टिक लगा देंगे, आप लोग बनाइएगा। इसका एक सच का, है ना, कोई प्रतिच्छेद नहीं करेगा इस समीकरण के हिसाब से। 42 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। 43 का आंसर हो जाएगा आपका बॉल हो जाएगा, एंड 44 का आंसर हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 का आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। 46 भी मैथ है, तो इसका भी आंसर जो है इसका 36 मिनट 6 सी हो जाएगा। एंड ये भी मैथ है 47, तो इसका भी है आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये भी मैथ है, इसका आंसर आपका 8AE² हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, ये है 18/11 हो जाएगा इसका। ठीक है, और फिर 50 नंबर ये भी मैथ है, ये 56.12/23 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट चलिए यहाँ से मैथ है जीके क्या है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज कहते हैं उसको। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य जो है अपशिष्ट न्यूनतमीकरण करिएगा तब होगा। समुद्री ककड़ी जिसको कुकुम्बर कहते हैं निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समुद्री, है ना, अकशेरुको जिसको इन्वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जल प्रदूषण वाला जो है ये 1974 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है।
तो ये जो है कहलाती है कार्बन स्पेस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा SF6 सल्फाइड, इसको कहते हैं सल्फर सल्फाइड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाँ 57 क्या है? तो एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? करेक्ट आंसर रेडॉन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो ये बताए थे मिलुटिन मिलान कोविच ने, ठीक है, मिलुटिन मिलान कोविच। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन इसमें से नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ का है, तो इसको तो सीधा सीधा इसको तोड़ देना है, जो निकलेगा वही आंसर हो जाता है, तो इजी मैथ है। इसका आंसर जो है बॉल हो जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 है और लाभांश 16% हो तो ये मैथ है, इसका भी आप लोग सोल्यूशन देख लीजिएगा करके 960 हो जाएगा। नेक्स्ट भी मैथ है, इसका भी आंसर जो है आपका 7804 हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी मैथ है, ये भी इजी मैथ है, इसका आप देख लीजिएगा, है ना। क्या होगा इसका सोल्यूशन? हाँ इसका 64/25 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये भी मैथ है 65, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.8 हो जाएगा। एंड इसके बाद 66 हो जाएगा, क्या ये भी मैथ है, तो 66 इसका कोई इनमें से नहीं दिया हुआ है दोस्तों, बनाइएगा आंसर इसमें से नहीं आएगा कोई। 67 जो है ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 68 है, मैथ है, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इसका हो जाएगा x² माइनस 961, ठीक है, ये भी मैथ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5.60 रुपया, ठीक है। अब देखिए मैथ ही खतर से शुरू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेखित करता है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में, ठीक है, बम्बई में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उल्लेखित है कि राज का अपना धर्म होता है, यही गलत है, राज का कोई अपना धर्म नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मानित करने की सिफारिश किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ये है आपका संविधान, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश से है ना, जो द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश पे ये लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि में जायद के ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है तो ये हो जाएगा यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ये जो है 7.1 है मृत्यु दर, 7.1%। नेक्स्ट है कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित स्थान पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है साल, बबूल और बांस जो शुष्क कटिबंधीय कटिबंधीय वन के प्रकार में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उसमें है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है कितना है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय है, ठीक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना था? तो 11 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो ये 918 था लिंगानुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस का महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है वो क्या है? उस दिन क्या हुआ था? तो उस दिन हुआ था कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है 85 बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? सबसे हल्का क्वेश्चन है 1912 में, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि भारत के किस शहर में 86वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री की बैठक की मेजबानी किया गया? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोची में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडोनेशिया के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी कहाँ के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वारिका में किए हैं, है ना, द्वारिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? टाइफून, तो ये दिया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा
आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होता है? तो ये होता है तारत्व में कमी प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थान पर माध्यम का महत्व घनत्व व दाब समान अवस्था में की तुलना में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? करेक्ट आंसर है परमाणु की कक्षा बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है, परमाणु की बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट है भोजन में लवणों का मुख्य भूमिका क्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा थोड़ा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना जो कि भोजन के पाचन में सहायता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 97 असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड थे। ठीक है, ब्रूमफील्ड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में लौटे। ठीक है, अगला है 100 पूरे निम्नलिखित में से किसने कहा रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो ये कौन कहे थे? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दिया था? सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने दिए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? ठीक है, नहीं है बोला गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। हाँ, 104 है मूल अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, सही है। अनुच्छेद 19-20 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, ये भी सही है ना। बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में इस तरह की बात बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं कथन को कौन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7वां अधिवेशन है ना अधिनियम 1956 में हुआ था, राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है 7वां संशोधन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 2 को कहा जाता है, सॉरी 3 को कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग से केंद्रित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार में। नेक्स्ट है केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पोनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वन्य घोड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की रन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन जो है सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों 113। हाँ, इसमें है हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही वाला ढूंढना है, तो देखिए है ना सही वाला जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, दम सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। MS रांधवा को भारतीय क्रांति का हरित क्रांति दम नहीं, गलत है, यानी 1 और 2 सही है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पावनी विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मैया सम्मान योजना जो है ये आपका झारखंड राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा जो है प्रदान किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 3000 है ना, 3000 मुआवजा दिया जाता है। लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यायाधीशी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये लोंगटे जो है ये आपका मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका है गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा सा करंट अफेयर ही पुराना है, ज़्यादा दिन हो गया है, तो अभी नया करंट अफेयर पूछने की चांसेस रहेगा एग्जाम से पहले, तो इसलिए करंट अफेयर का भी वीडियो देखते रहिएगा। हम पार्ट वाइज डालते रहते हैं, टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है,
और बीच बीच में कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे पता चले कि आप को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 100 यहाँ ये देख लिए 20 है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 7 है। कितना है? 7 है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अस्ताना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा जो है नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ, मिल्वेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? मिल्वेमाइसिन का उपयोग जो है ये किया जाता है कृषि कीटक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज पदार्थ वाली होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन का होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा में चूना मिलाने से मृदा का क्या हो जाता है? तो करेक्ट आंसर है उसका मतलब अम्लीयता जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रजातियों के उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा और संरक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं इसको इन सीटू संरक्षण। इन मतलब अंदर होता है तो संरक्षण अंदर किया जाएगा, तो याद रखिएगा इन सीटू। ठीक है। नेक्स्ट है, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह क्या होता है? तो ये क्योंकि तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है। सही है। तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। सही है। डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। ये भी सही है। करेक्ट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से ईंधन प्राकृतिक या कृत्रिम ईंधन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गैसीय ईंधन है। ठीक है। नेक्स्ट है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन एवं हाइड्रोजन के है ना संयोजन से, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं प्रकाश के धुआं और कोहरा से, यानी 1 से अधिक आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलोइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु यानी मेटलोइड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें करेक्ट आंसर जर्मेनियम होगा। एक सिलिकॉन होता है दोस्तों और एक जर्मेनियम फेमस है, तो देखिए सिलिकॉन रहता तो आंसर वो भी हो जाता। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ल्यूकोसाइटस रक्त में हिपैरिन और हिस्टामाइन छोड़ते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेसोविल। ठीक है। मेसोविल बेसोविल है दोस्तों, बेसोविल है जो छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है ये यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये वृषण में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम ऑक्जिलेट के लिए मिलाया जाता है। जो मिलाया जाता है उसको प्रतिस्कंदन के रूप में सोडियम ऑक्जिलेट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद 15 जो है क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको इसमें हम लोग कर नहीं सकते हैं, आप है ना इसका PDF दे दिया जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसमें जीके जीएस को ही देखेंगे दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्त के पास हो सके तो शेयर भी कर दें दोस्तों। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, है ना, ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, सेट नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में। ठीक है। आज के लिए जय हिंद।